एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईपीएल अब आप कहेंगे हाफ वे हो चुका है और अब यहां से जो है समीकरण क्या कहता है, कौन सी टीम टॉप 4 में जाएगी और कौन सी टीम नीचे रह जाएंगी, वो सब आपको समझाएंगे क्योंकि हर किसी की एक फेवरेट टीम है और सब चाहते हैं कि यार टॉप 4 में जाए। तो किनका किस्सा तो आप समझ लीजिए खत्म है और कौन अभी भी दावेदारी में आगे बढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको समझाएंगे पॉइंट्स टेबल के जरिए। किस टीम को कितने मैचेस और खेलने हैं और टॉप 4 में आने के लिए कितने और जीतने हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल के उससे। तो सबसे पहले अगर आप नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पर तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 मैचेस गुजरात ने यहाँ पर खेले हैं जिसमें से उन्होंने 6 जीते हैं और 2 मैचेस यहाँ पर गुजरात हार गई है। नेट रन रेट सबसे ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 6 जीते हैं 2 हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके भी है। नेट रन रेट दिल्ली के लिहाज से थोड़ा कम है। मुंबई सबसे ज्यादा दावेदारी में आगे बढ़ रहा है क्योंकि पिछले मैच तक ये 6 नंबर पर थे और सीधा इन्होंने छलांग लगाई है तीसरे नंबर पर। तो मुंबई से सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी होंगे तो वो बैंगलोर, पंजाब और लखनऊ होंगे। मुंबई के हो चुके हैं 9 मैचेस, ये देखने वाली बात रहेगी। 1 मैच इन्होंने ज्यादा खेला है, 5 इसमें ये जीते हैं, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट्स इनके भी है। नेट रन रेट इनका बाकियों से बहुत अच्छा है। आरसीबी का मुकाबला आज है, आरसीबी वर्सेस आरआर। तो उस लिहाज से अगर देखें आरसीबी अगर आज जीत जाता है तो आरसीबी 9 में से 6 जीत जाएगा। ठीक है, 9 मैचेस में से 6 जीत जाएंगे विच मींस ये आ जाएंगे नंबर 3 पर, इनके भी हो जाएंगे 12 पॉइंट्स। लेकिन अभी 8 पर इनके 5 है, 3 इन्होंने यहाँ पर हारे हैं। अच्छी बात यह है कि मुंबई से इन्होंने 1 मैच कम खेला है। अगली टीम हम बात करें पंजाब की तो पंजाब ने 8 मैचेस यहाँ पर खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स इनके हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ 9 मैच खेल चुका है, यानी कि ये मुंबई के एकदम नेक टू नेक है। मुंबई और लखनऊ का हाल सेम है, लेकिन क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत खराब है तो उस लिहाज से ये नंबर 6 पर आ गए हैं। इन्होंने ही स्वैप करा था मुंबई और लखनऊ ने आपस में, यहाँ से लखनऊ आ गई थी 6 पर और मुंबई चला गया था 3 पर। केकेआर का अगर हम देखें 8 में से 3 मुकाबले ये जीते हैं, 5 इनको हार मिली है। हार वाला कॉलम आप देखेंगे तो अब तक जो बात हो रही है 5 सबसे ज्यादा हारे ये हैं, 6 पॉइंट्स इनके हैं। लास्ट जो 3 टीम है ये अपना तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाकियों की टीम जो बाकियों का खेला है वो खराब कर सकते हैं। जिसमें 8 मैचेस जीते राजस्थान, 8 में से 2 मैचेस जीती है। अगर देखिए 8 जीत जाती तो बात ही अलग होती, लेकिन 8 में से 2 मैचेस यहाँ राजस्थान जीती है, 6 मुकाबले हार चुकी हैं। हैदराबाद का भी सेम है, 8 में से 2 जीते हैं, 6 मुकाबले हारे। और चेन्नई का भी सेम है, 8 में से 2 जीते हैं और 6 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं तीनों के। अब नीचे का सेक्शन आप उठाएंगे जो हैदराबाद है, सीएसके है और आरआर। ये अब क्वालिफाई करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप देखेंगे इन लोगों को अब सिर्फ दूसरों का गेम खराब करना है, अपने लिहाज से हर मैच जीतना होगा। एक प्लेट और हम आपको दिखाते हैं टू क्वालिफाई। उसमें क्या है आप देखेंगे कितने मैचेस किसे खेलने हैं और कौन कितने मैचेस किसे जीतने हैं। तो गुजरात का आप देखिए 6 मुकाबले इन्हें खेलने हैं और 6 में से सिर्फ और सिर्फ इन्हें 2 मैचेस जीतने हैं, यानी कि गुजरात आप कहेंगे 6 में से 2 जीतना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। दिल्ली का भी सेम हाल है, 6 में से 2 जीतने हैं इनको। अगर हम ये कह रहे हैं कि 8 क्वालिफिकेशन जो 8 नंबर है, 8 अगर मैचेस आप जीत जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ 6 में से 2 दिल्ली को जीतने हैं। मुंबई का जो हाल है, मुंबई में 5 में से आपको 3 मैचेस जीतने हैं, तो 5 में से आपको 3 मैचेस जीतने हैं। और उसके बाद देखिए आरसीबी के लिए जो है 6 में से 3 मैचेस यहाँ पे इनको जीतने हैं। पंजाब की अगर हम बात करें 6 में से 3 मैचेस इनको भी जीतने हैं। लखनऊ की हम बात करेंगे 5 में से 3 मैचेस इनको जीतने हैं। लखनऊ को 5 में से 3 लखनऊ को जीतने हैं, विच मीन्स इनके पास 1 मैच कम है और इन्हें 3 मैचेस जीतने हैं। केकेआर का जो हिसाब है 6 में से 5, यानी कि आप सिर्फ 1 ही मैच हारने की गुंजाइश है, बाकी आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे। और फिर आरआर, हैदराबाद, सीएसके, इनके लिए ये है कि 6 में से 6 मैचेस, 6 में से 6 यानी कि हर मैच डू और डाई आपके लिए होगा, तो आपको हर मैच वहां से जीतना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको समीकरण बताया है कि किस टीम को कितने और मैचेस खेलने हैं और उसमें से कितनी जीत चाहिए होंगी आगे क्वालिफाई करने के लिए। अब अभी तक तो ये हिसाब है कि आप 8 मैचेस जीत जाओ तो उस लिहाज से आप क्वालिफाई कर जाते हो। 8 मैचेस मतलब 16 पॉइंट्स आपके पास हो, लेकिन इस साल ये भी हो सकता है कि 8 मैचेस जीतने के बावजूद एक टीम पीछे रह जाए
क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली टीम्स है ना वो दम दिखा ही नहीं रही हैं, वो ऊपर की टीम्स को पुश ही नहीं कर रही हैं। तो जो ऊपर की टीम्स है, ऊपर की टीम मान लीजिए सब 8 मैचेस जीत गए, तो हो सकता है कि नेट रन रेट का वहां हिसाब हो, या कोई टीम 9 मैच जीत के फिर क्वालिफाई करी हो सकता है एक टीम वहां से रह जाए, भले ही वो 8 मुकाबले जीत जाए फिर भी। राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई, इनको आप कह दीजिए टाटा बाय बाय। आपके लिए 6 में से 6 जीतने हैं, डू और डाई, और तीनों टीम्स की हालत ऐसी है कि उनके लिए वो करना बहुत इम्पॉसिबल है। अब आरसीबी और आरआर का मुकाबला आज है। आरसीबी अगर जीत जाता है तो आप देखेंगे उनके 9 में 6 जीत हो जाएगी, उस लिहाज से फिर ये आपको ऊपर दिखेंगे, ऊपर यानी कि 3 नंबर पर मुंबई को रिप्लेस कर कर ऊपर बैंगलोर वहां पर आ जाएगा। और अगर राजस्थान जीत जाता है तो 9 में इनकी 5 जीत हो जाएगी, विच मीन्स ये नीचे आ जाएंगे। अब वो नेट रन रेट देखना होगा, ये या तो 5 पे आ जाएंगे या लखनऊ की जगह पर 6 पर आ जाएंगे, वो नेट रन रेट के हिसाब से होगा। लेकिन राजस्थान अगर इनको फोर्स करता है किसी तरीके से तब ये चीज बदलेगी, वरना लग तो यही रहा है कि बैंगलोर यहां से जीतेगा। अब आगे के कुछ क्या मैचेस हैं उस लिहाज से आपको बता देते हैं, जो आगे फिक्सचर्स हैं उसके हिसाब से क्या रहेगा। आरसीबी आरआर हमने बताया किस तरह से होगा। फिर अगला जो मैच है सीएसके वर्सेस हैदराबाद। अब इस मैच का मतलब आप एक तरह से कहेंगे डेड रबर, क्यों? क्योंकि आपस की नीचे की 2 टीम खेल रही हैं। अब वो ये लड़ाई है कि यार तुम 10 नंबर पे फिनिश करो, वो कहेंगे नहीं जी आप 10 नंबर पे फिनिश करो। वो लड़ाई सिर्फ उतनी ही है, वो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से कोई फर्क नहीं डलेगा। फिर है केकेआर वर्सेस पंजाब, ये 2 टीम फंसी हुई, पंजाब और केकेआर। अब यहां से केकेआर चाहेगा जीत, तो केकेआर अगर 9 में 4 जीत जाता है तो 9 में 4 का मतलब ये यहीं पर रहेंगे। पंजाब 9 में 6 जीत जाता है तो पंजाब फिर ऊपर आ जाएगा। आप अगर देखेंगे ना जो मेन गेम है ना वो इन 6 की है। केकेआर के साथ थोड़ा मुश्किल है, ऊपर की जो 6 टीम है मसला जो है इन्हीं के बीच में फंसता लग रहा है। फिर जो होगी मुंबई वर्सेस लखनऊ, ये होगा बहुत ज्यादा डिसाइडिंग मैच। ये आपका मुकाबला संडे को है, पहला मैच, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मुंबई यहां से 9 में से मुंबई यहां पे 9 में 5 होगा, और लखनऊ, ये 2 टीम्स जब भिड़ेंगी आपस में तब डिसीजन लिया जाएगा कि 9 मतलब 10 में 6 किसकी जीत हो रही है, वो फर्क वहां पे डालेगा। और फिर उसके बाद मुकाबला होगा डीसी वर्सेस आरसीबी। डीसी यानी आरसीबी, ये 2 टीम्स जब भिड़ेंगी तो फिर अब आप देखिए आरसीबी का आज क्या आता है डिसीजन, उस लिहाज से भी देखना होगा। और फिर इनका यहाँ पे स्वैप होगा, हो सकता है दिल्ली नीचे आ जाए, आरसीबी ऊपर आ जाए, क्योंकि आज का अगर मैच जीत जाती है तो आगे आने वाले जो मैचेस हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले, जैसे डीसी और आरसीबी वाला मैच इंटरेस्टिंग होगा। लखनऊ वाला जो मैच है पंजाब के साथ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। फिलहाल का जो सिनेरियो है इसमें दिल्ली और गुजरात सेफ स्पेस, ये फिलहाल सेफ पोजीशन पे है, जहां पे 6 में से 2 जीतने और आप कहोगे उनके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो समीकरण फिलहाल का यही है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जो सिनेरियो बदलता जाएगा हम आपको यहीं स्पोर्ट्स तक पर बताते रहेंगे।